मुझे जब लगा कि मैं जिस तरह शिक्षा लेके बड़ा हुआ हूँ और आज मेरे इस हालत का कारण हमारा एजुकेशन सिस्टम भी है। हमारे यहाँ जब बच्चे कुछ नया सीखने की स्टेज पे होते हैं, जहाँ उनकी समझने की ताकत बढ़ जाती है, जो भी सिखाओ वो सीख जाते हैं, वहाँ उनको क्या सिखाया जाता है? बस किताबी ज्ञान। टीचर्स उसे पढ़ के सुनाते हैं और कहते हैं, बच्चों समझ में आया? हाँ सर, हम सब समझ गए। उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहता। हमारे यहाँ क्रिएटिविटी क्या होती है, पहले टीचर्स को सिखानी पड़ती है। जिस तरह हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उससे सिर्फ क्या बनेंगे लोग? मजदूर। क्यों? जॉब के अलावा और कुछ सिखाया नहीं जाता। हमारा एजुकेशन कैसा है मेरे यहाँ का मैं बताता हूँ। 5वीं से 10वीं तक का। बस सुबह स्कूल के टाइम पे आओ, पहले ब्रेक तक क्लास ले लो, ब्रेक फिर ब्रेक होगा, टिफ़िन खाओ, फिर क्लास अटेंड करो। फिर ब्रेक जो खेलने के लिए होता है, उसमें भी खेलने नहीं देते। इसको इसको लगेगा या उसको लगेगा, हमारी गाड़ियों को लगेगा। फिर बॉल बैट स्टाफ रूम में, फिर फिर बॉल और बैट स्टाफ रूम में जमा कर लेते थे। पूरे साल में कुछ नहीं, बस हर दिन आओ बैठो, जो कहा है उसे लिखो और फिर घर जाके फिर लिखते बैठो। कुछ रट के आओ, कल मैं उसके बारे में पूछूंगा। कुछ फंक्शन नहीं, अगर कुछ हो तो स्पीच की प्रिपरेशन करके आओ और यहाँ आके बस बोल दो, यही ख़त्म। और हम भी चूते हैं। हमें क्या, हमें अपने बकचोदी में खुश। ये इसको ये बोला, उस लड़की ने उसे देखा, आज मुझे भी देखा, इसका झगड़ा किसके साथ हुआ, इसी में पूरा दिन निकल जाता था। और हम चूतिए थे स्कॉलर। हमें स्कॉलर कहा जाता था हमारे स्कूल में, इसलिए सिर्फ मुझे पता है और किसी को नहीं, क्योंकि बाकियों को क्या लगता था सब टाइम पे करता है, पूरा होमवर्क टाइम पे कर लेता है, एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स लाता है, इसलिए हमें स्कॉलर कहा जाता था। लेकिन मैं सोचता था चलो ठीक है, सिर्फ इतना करना था, जो भी होमवर्क है टाइम पे पूरा करो, इसे स्कॉलर नहीं और कुछ कहना चाहिए। मैं एक अजीब सा चूतिया हूँ। मुझे पहले से ही शांत रहने की आदत थी। किसी को बुरा नहीं बोलना, मतलब जो क्वालिटी एक होशियार स्टूडेंट में होनी चाहिए थी वो थी, ऐसा सबको लगता था। लेकिन मुझे क्या लगता था कि बस हमें कोई टीचर्स बुरा ना कहे और वो अपनी तारीफ करते रहे, लड़कियों के सामने इम्प्रेशन बना रहे, यही यही तो चाहता था। हमारा जो हाल हुआ है, वही वही आने वाले पीढ़ी का भी होगा। जब तक टीचर्स को ये समझ नहीं आता कि पढ़ाई के अलावा और कौन सी चीज़ें हैं सीखने सीखने की, जिससे बच्चे अपनी क्रिएटिविटी दिखाए, उसमें उनका इंटरेस्ट कैसे जगा रहे, वो समझ ले। लेकिन ये कौन बताएगा? उन्हें कुछ लेना देना ही नहीं है। जो सरकार बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो चीज़ें या साहित्य स्कूलों में देती है, इतना भी करो तो भी चलेगा। जो क्रिएटिविटी दिखाने के सब्जेक्ट होते हैं, उसे भी सिर्फ लिख के पूरा करने को कह देते हैं। पीटी टीचर पीटी के टीचर्स, खेलना है तो जाओ ग्राउंड पर खेलो और बेल होने से पहले क्लासरूम में आके बैठ जाओ। ग्राउंड पर जाकर हम क्या कर रहे थे? बस इधर उधर का बोलना। हमें किसी ने सिखाया ही नहीं था टीम मैनेजमेंट क्या होता है, टीम से खेलने को कैसे जीता जाता है, लीडर की बातों को फॉलो किया जाता है। हम अपना ना सोचकर टीम के बारे में सोचे, तब हमें ये कौन बताने वाला था? जो बताने वाला था वो तो टेबल कुर्सी पर बैठकर व्हाट्सएप के जोक पढ़कर हंसने में बिजी था। और वो क्या सिखाते, उनको भी तो आना चाहिए। बस पीटी टीचर्स है तो बस नाम के है। वो हमें पीटी टीचर्स है, दूसरे क्लास के हिंदी के टीचर है और तीसरे क्लास के इंग्लिश के टीचर है। स्कूल क्या कर रहे हैं? बस किसी से भी सब्जेक्ट स्कूल क्या कर रहे हैं? बस किसी भी सब्जेक्ट को कोई भी इंसान चलेगा, बस होना चाहिए।
अगर उस समय हमें बताया जाता किताबी नॉलेज के बिना तुम और भी तरीकों से अपने जीवन में सफल हो सकते हो। किताबी नॉलेज ले लिया, अब जॉब नहीं मिल रहा, अब क्या करें, और कुछ आता भी नहीं और नया कुछ सीखने के लिए दिमाग साथ नहीं देता, अब बस करो जो मिले वही। अगर उस समय हमें बता देते या सिखा देते किसी भी काम में आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा के और कुछ नया बना सकते हैं, उस समय हमें लीडरशिप के बारे में बताते, स्पीकिंग स्किल्स सिखाते, इनोवेशन क्या होता है इसकी कभी किसी ने बात ही नहीं की। अब ऐसा लगता है अगर ऐसा हो गया तो जब बच्चे की उम्र पढ़ने की जब बच्चे की उम्र पढ़ने लिखने की हो तो सबसे पहले उसे ये बताया जाए कि तुम कुछ भी करके जी सकते हो पढ़ाई के बिना। हमें क्या सिखाया गया, बस पढ़ाई करो, इसी में तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी होगी। जब स्टूडेंट को समझने लगता है तब टीचर्स की नज़र हर स्टूडेंट के बर्ताव पर होनी चाहिए। हर एक बच्चे की परेशानी समझने की ताकत टीचर्स में होनी चाहिए। बच्चों को बताओ, अपने अंदर की क्रिएटिविटी दिखाओ, बच्चों को कॉन्फिडेंस लाना सिखाओ। अगर बच्चों को उस वक्त कॉन्फिडेंस लाना सिखा दे तो भी कुछ भी करने से वो डरेगा नहीं। उस वक्त उसे बताया जाए कि कॉन्फिडेंस कितना ज़रूरी होता है, वो इम्प्रूव कर देगा। अपने आप को उस वक्त परेशान करने वाली कोई और बात नहीं होगी। उस वक्त उसे ये सिखाओ खेल का महत्व, उसमें किसकी क्या भूमिका होती है, और सिखाओ तब स्टूडेंट अपने टीचर्स का सुनते भी हैं। ऐसा कुछ करते रहो, स्टूडेंट हमेशा इंटरेस्टेड रहे अपने क्लास में। किताबों से अलग का ज्ञान दे दो। ऐसा कुछ करते रहो कि हर बच्चे की खुशी बाहर आए। उसे वो करने के लिए कहो। ये बातें समझने के लिए उस टीचर्स को भी ऐसा सोचना होगा। अपने लाइफ में आए हुए अनुभव को बताते रहो ताकि स्टूडेंट वो गलतियां ना करे। समाज में कैसा रहना चाहिए, किस सिचुएशंस को कैसे संभाले, ऐसा कुछ स्कूलों में सिखाना जाना चाहिए। सबसे पहले पढ़ाई के तरीका चेंज करना चाहिए। क्या होता है, टीचर्स आगे बैठ के चैप्टर पढ़ देते हैं, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता है और ऐसा समझ लेते हैं सबको समझ आया। हर एक स्टूडेंट, अगर आप आपके हिसाब से समझना चाहोगे तो सबको नहीं समझ आएगा। कुछ को आएगा, कुछ स्टूडेंट को नहीं आएगा। जिनको नहीं आया उनको कुछ भला बुरा कह दो और उसे कुछ समझ भी नहीं आता। ऐसी कुछ टेक्निक लाओ कि आपके लेक्चर्स के समय सारे स्टूडेंट एक्साइटमेंट होकर उसे समझे। कुछ ऐसे टीचर्स भी है जिनकी रिस्पेक्ट भी स्टूडेंट करते हैं। स्टूडेंट सब टीचर्स को ऐसा बनना पड़ेगा। ऐसा क्यों नहीं होता कि हर बच्चे को सामने बोलना ऐसा क्यों नहीं होता कि हर बच्चे को सबके सामने बोलना सिखाऊं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये भी करना सिखा दिया तो बहुत कुछ बदल सकता है। आज हम हमारे मन में जो है वो अपने फ्रेंड्स के सामने भी अच्छे से कह नहीं सकते। जैसे मैं जो हम सोचते हैं वो हम बोल नहीं पाते। उस उम्र में सिखाया जाता है उस उम्र में सिखाया जाता कुछ एक्टिविटी करके तो आज दिन अलग रहते। अगर एक सब्जेक्ट कम करके हर दिन एक लेक्चर बोलना कैसे चाहिए वो हर दिन सिखाया जाना चाहिए। सबके सामने कैसे बोला जाए वो सिखाना चाहिए। हम जो निबंध लिखते हैं अगर उसी को भी टीचर्स ने सीरियस ले लिया तो इसकी वजह से भी स्टूडेंट की थिंकिंग बढ़ेगी। उनको खुद से लिखना सिखाओ, कॉपी मत करने दो। उसे बैठ के लिखवाओ, उससे ही वही सबके सामने बोलना भी सिखाओ। अगर ये भी सीरियस ले लिया तो बहुत बदल होगा। जो बेसिक एक्टिविटीज़ होती है वो भी ढंग से करवाओ।